solve some problems in which the application of sine curve. That means it's the question from tangent and normal. What is the question is given? First of all, what is given, if you will understand by a sketch, then it will be better to understand. क्या कर रहा है कि a tree stand vertically on the hill है, side which makes an angle of 50 degree with the horizontal from a point on the ground 35 meter down the hill from the base of the tree. The angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. Find the height of the tree. यानी कि ये एक हिल पर ट्री है. तो मान लीजिए कि ये हिल लिए ऐसे दिखा रहे हैं, ये हिल है, यहाँ से ये हिल है और इस हिल पर ये ट्री है. यहाँ से ए बी सी ले. अब ये जो बेस है यहाँ से कर रहा है 15 डिग्री, ऐसे ये हिल है, ये एंगल 15 डिग्री. ये डिस्टेंस जो है क्या कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन, ये 35 मीटर डाउन, ये 35 मीटर बी टू सी, और यहाँ से टॉप का एंगल कर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री. तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ये हाइट अब ये आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री ये हो गया, ये 15 डिग्री है, ये पूरे ट्रायंगल में ये तो 90 होता है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 ये 90 है, तो एंगल ए, इसको P ले लेते हैं, तो एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी 60 है, ये एंगल 90 है, तो एंगल ए सी पी 30 डिग्री हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, एक ट्रायंगल टोटल 180 का होता है, ये तो 90 है, तो इसका रिमेनिंग राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो, इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा. और जब ये 30 हो गया तो ये एंगल बी पी सी, ये बीपीसी जब 15 है, ये 60 है, तो बीपीसी 45 है. तो हमें निकालना है तो इस सीबीपी में, इन ट्रायंगल सीबीपी, अगर हम साइन फार्मूला यूज करते हैं तो देखिए इस एंगल के सामने, इसके सामने ये साइड है, हमें निकालना है सीपी, यही हाइट ऑफ द ट्री है. इस ट्रायंगल सीबीपी में, इन ट्रायंगल सीबीपी, ये साइन सीबी बाई साइन, ये एंगल हो जाएगा बीपीसी, साइन बीपीसी, ये एंगल बीपीसी, और ये बीपी बाई, ये इसके सामने ये, इसका अपोजिट ये हुआ, ये ऑब्ट्यूज है, इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये एंगल हुआ, तो ये पी बी डिवाइडेड बाय साइन बी सी पी, एंगल बी सी पी. ये दो केवल हम ले लेते हैं रिलेशन, तो हमारा विषय निकल जाएगा, बहुत ही आसान है. तो ये सी बी हमें निकालना ही है. सी बी को हम मान लेते हैं एक्स बाई साइन बीपीसी, तो साइन बीपीसी कितना है, साइन, ये जो एंगल बीपीसी है, बीपीसी, ये 60 में से 15 जाएगा 45 डिग्री, और पीबी 35 इज गिवन पहले से, और साइन बीसीपी, ये बीसीपी पहले से बताया, ये 30 डिग्री हो जाएगा. बीसीपी, एसीपी और बीसीपी दोनों 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री. तो हम इजीली एक्स निकाल सकते हैं. एक्स इक्वल टू हो गया 35 साइन 30 डिग्री 1/2, इधर साइन 45 हो जाएगा 1/2.
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 35√2 सेंटीमीटर। यही सेंटीमीटर में मेक्स एन एंगल 30 मीटर में दिया हुआ मीटर। तो इजीली हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में करें कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सस्टेन्ड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। अब इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे समझेंगे, यहाँ फिगर से। अब एक व्यक्ति यहाँ बैंक ऑफ द रिवर, ये मान लीजिए कि रिवर की चौड़ाई है यहाँ का, और ये इस बैंक पर ये ट्री है। यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है इस ट्री का। अब कर रहे हैं कि वो 20 मीटर रिट्रीट्स कर रहा है, यानी पीछे हट रहा है। यहाँ से वो 20 मीटर आ गया पीछे, इस पोजीशन से पीछे हटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। इस पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं ABCD। तो हमें ये 20 मीटर दिया हुआ है AB। फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द ब्रेथ ऑफ द रिवर और हाइट ऑफ द ट्री, ये दोनों निकालना है। यानी कि BC इक्वल टू व्हाट एंड DC इक्वल टू व्हाट। मान लीजिए कि ये H है, BC को मान लेते हैं X। तो यानी कि ये हमें निकालना है, H और X निकालना है। यूज करना है साइन फार्मूला। अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री हम लोग यूज कर लें, ये 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 120। लीनियर पेयर से 60 ये है तो ये 120 होगा कि नहीं। और इस ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD ये 30 है, 120 है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल ADB इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री और प्लस 120 डिग्री हो जाएगा 100। ये निकालना है, दो एंगल मालूम है तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं तीसरा। इट विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। अब ये 30 ये हो गया AB 30, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यानी कि ये अगर 20 मीटर है AB तो BD भी क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब हम लोग इससे इसमें आ जाए, इस ट्रायंगल में, क्योंकि निकालना तो हमें इसमें, इसका ये ब्रेथ निकालना, ये हाइट निकालना। वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द ट्री। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 है ही, तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 90, तो ये 30 हो जाएगा। 90 है तो इसका सब 90 होगा, सिंपल सा बात। अब इस ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD देख रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल BCD में अगर हम साइन ये BC x बाई साइन 30 लेते हैं, x बाई साइन 30 इक्वल टू ये h बाई साइन 60 हो जाएगा, h बाई साइन 60 इक्वल टू ये BD बाई साइन 90। तो BD 20 है, चलिए लिख लीजिए BD साइन 90। ये केवल साइन फार्मूला है, अप्लाई कर दिए, बहुत ही आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस जो कर रहा है उसको फिगर में बना लीजिए, इसके बाद बहुत आसान है, यहाँ साइन फार्मूला से बनाना है, बस यही करना। x
साइन 30 का वैल्यू 1/2, एच साइन 60 √3/2 और बी टी है हमारा 20 मीटर बाई साइन 91। तो x का वैल्यू निकालेंगे, बड़ी आसान। x हो गया 20 इंटू हाफ बाई 10 मीटर में, और h 20 √3/2 हो गया, यानी कि ये 10√3 मीटर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P ऑफ द वर्टिकल टावर PQ ऑफ हाइट इज, यानी कि एक वर्टिकल टावर है, ये टावर है, इसका हाइट दिया हुआ है h, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर जो होता है ये 45 डिग्री, गिवन 45 डिग्री। फिर ये क्या कर रहा है, एंड फ्रॉम ए पॉइंट B द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री वेयर B इज द पॉइंट एट ए डिस्टेंस D। ये एक पॉइंट हम ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस D है ये, और यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये 45 हुआ, ये 30 डिग्री पर, ये 45 डिग्री। अब हमें यूज B एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द पॉइंट A। अब ये करेक्ट प्रूव दैट D इक्वल टू, ये प्रूव करना है √3 - 1 इंटू H। ये H दिया हुआ है पूरा डिस्टेंस, यानी कि A एक बार पुनः लिख लें हम लोग, पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट P ऑफ द वर्टिकल टावर PQ। वर्टिकल टावर ये PQ है, P एंड Q। ए पॉइंट H 45 डिग्री, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब इसको हम लोग M ले लेते हैं, जो दिया हुआ है उसके अनुसार से ये फिगर समझ लें। पुनः एक बार समझ लें, ये टावर PQ है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, फिर कह रहा है कि इस A से B जो D मीटर चलने पर इस बेस से 30 डिग्री चल करके यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें प्रूफ करना है D इक्वल टू √3 - 1 इंटू H। तो सबसे पहले लगाना है हमें साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला में जो एंगल दिया हुआ है वो तो है, लेकिन रिमेनिंग एंगल्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आसानी से हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल QBM में ये 60 है, ये 90 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया। तो ये हमारा एंगल BQM, एंगल BQM 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? इन ट्रायंगल BMQ, इन ट्रायंगल BMQ ये एंगल 30 डिग्री हो गया। ये अब इस पूरे ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल, इन APQ, इन ट्रायंगल APQ, अब देखिए ये 45 है, ये 90 है, तो ये जो एंगल AQP होगा 45, ये 90, तो इसका सम 90 होगा, तो ये 45 है, तो ये एंगल 45 हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल APQ एंगल AQP भी 45 डिग्री हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये आप देख रहे हैं कि 35, ये जो एंगल होगा ये भी हो जाएगा आपका, ये जब टोटल 45 हो गया तो
एंगल ए क्यू बी निकाल रहा हूँ, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए क्यू पी माइनस एंगल बी क्यू एम। ये ए क्यू पी 45 डिग्री है और ये माइनस 30, यानी कि ये 15 डिग्री हो गया। तो ये 15 हो गया। यह जो एंगल होगा हम लोगों का ये 15, तो ये 180 में से 30 घटा देंगे, एंगल ए बी क्यू निकल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 15 प्लस 15, ये हो गया 150 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी क्यू में आप ये देख रहे हैं ये डी है, ये भी डी हो जाएगा, ये 15 है, ये 15 है। तो ए बी यहाँ ये एंगल दोनों बराबर है। इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में ये 15 है, ए बी ए क्यू और बी क्यू ए दोनों एंगल बराबर है। एंगल बी ए क्यू है इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, बी क्यू ए इक्वल टू 15 डिग्री है दिया हुआ। तो जब दोनों एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो जाएगा, यानी देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी क्यू हो गया। तो ये बी क्यू भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये डी जब हो गया तो हमें निकालना है रिलेशन इसमें, ये डी में और इस एच में। तो ये जब डी आ गया तो एच निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा ए क्यू। तो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, अब यहाँ साइन फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके देख रहे हैं ये जो एंगल है यानी कि ए क्यू बाई इसका ऑपोजिट एंगल ए बी क्यू है, तो साइन ए बी क्यू, ये ए क्यू बाई साइन ए बी क्यू, एंगल साइन ए बी क्यू। फिर यहां पर हम कोई भी ये जो साइन 15 है इसका अपोजिट डी है, यहां ले लेंगे कि ये ए बी बाई साइन ये 15 डिग्री यानी ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी। तो ये ए क्यू बाई साइन 150 डिग्री जो आया है, ए बी क्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं 150 डिग्री, और ए बी इज हियर डी और साइन ए क्यू भी क्या है, साइन 15 डिग्री है। तो ए क्यू का जो वैल्यू होगा ए क्यू हो जाएगा डी साइन 150 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 30 यानी कि साइन 30, साइन 180 माइनस 30 साइन 30, ये साइन 150 का वैल्यू 1/2, तो डी ये 1/2 यानी कि यहाँ 1/2 हो जाएगा, नीचे आएगा 2 और साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है यहाँ पर मैं पहले से निकाल के रखा हूँ, ये √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, 45 माइनस 30 हम कर सकते हैं। तो ये √3 - 1 बाई 2 √2, ये 2 कैंसिल, यू कैन राइट डी √2 बाई √3 - 1। तो ये ए क्यू इस तरह से आ गया। अब हम ए क्यू आ गए तो अब सीधे बड़ा वाला ट्रायंगल ए पी क्यू में देखेंगे। इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू साइन ये ए क्यू बाई साइन 90, ए क्यू बाई साइन 90 और डिवाइडेड बाई
ये पी क्यू बाई साइन 45 डिग्री, पी क्यू बाई साइन 45 डिग्री। तो ए क्यू का वैल्यू आ गया है d√2√3 -1, अब बाई साइन 91 होता है, तो आप 1 लिख लो या छोड़ दो। अब पी क्यू का वैल्यू h दिया हुआ है, तो h लेकर के चलें, क्योंकि रिलेशन तो हमें इसी में निकालना है। साइन 45 हो जाएगा 1/√2, तो √2 इधर ऊपर जाएगा, कट जाएगा √2, ये सीधे आपका रिलेशन आ गया d/√3 -1 बचेगा यहाँ, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, माने कि d√2 आप लिख रहे हैं तो h√2, तो ये h√2 कैंसिल, तो d = h√3 -1, यही प्रूव करना था। इस तरह प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू ऑब्जर्व बाय 3 पॉइंट्स, पॉइंट ए बी एंड सी। ए पर जो एंगल बन रहा है, बी पर उसका 2 गुना और सी पर उसका 3 गुना। तो ये ए बी ए दिया हुआ है और बी सी बी दिया हुआ है, यही क्वेश्चन। तो यहाँ हम थीटा मानते हैं एंगल, तो ये 2 थीटा, ये 3 थीटा हो जाएगा, और इस हाइट पी क्यू को हम h मानेंगे, और यही h प्रूफ करना है कि a/2b √a + b 3b - a होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए ये 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी कि ये एंगल PBC यही लिखे हैं, एंगल PBQ, एंगल PBQ इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये 2 थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, यही एंगल APB थीटा हो गया। अब जब ये थीटा हो गया तो ये थीटा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। BP, ये AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, AB इक्वल टू BP, तो ये A है तो ये भी A हो गया, यहाँ वही लिखा गया इन ट्रायंगल BPC। फिर उसी तरह से इसमें ये 3 थीटा एक्सटीरियर एंगल है, ये 3 थीटा, तो ये 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा, यानी कि 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा प्लस एंगल BPC हो जाएगा। ये एंगल BPC भी थीटा हो जाएगा, ये 3 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PBC ले लिए A बाई साइन, देखिए ये एंगल BCP, A बाई साइन एंगल BCP होगा, इसका अपोजिट ये एंगल है, और ये 2 थीटा, ये थीटा, तो एंगल BPC, यानी कि इस थीटा का अपोजिट ये एंगल BC है, ये साइड BC है, यानी कि B बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो A बाई साइन एंगल BPC, ये जो एंगल BCP है, BCP लिया गया, BP से नहीं, BCP। तो ये एंगल BCP A बाई साइन, ये 3 थीटा है, तो ये पाई -3 थीटा हो जाएगा लिनियर पेयर से। अब इक्वल टू B बाई साइन थीटा, ये साइन 3 थीटा इधर जाएगा, अब B इधर आ जाएगा, तो साइन पाई -3 थीटा साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू A बाई B हो गया। अब ये जो साइन 3 थीटा का वैल्यू है वो हम लिखेंगे 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू A बाई B। ये साइन थीटा कट जाएगा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A बाई B। तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको इधर लाएंगे, इसको इधर, तो ये 3 - A बाई B, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हम लोगों का 3B - A। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 3b माइनस a बाई 4। अब इससे हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 3b माइनस a बाई 4, ये b यहाँ छूट 3b माइनस a बाई b होगा ना 4b। तो एलसीएम लेंगे तो ये 4b माइनस 3b प्लस a। तो ये हो गया आपका b प्लस a प्लस b बाई 4b, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ इसको 1 मान लेते हैं। साइन थीटा अगर लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इतना होगा, ये 1 ये 2। अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल, यहाँ हम लिए हैं ट्रायंगल बी, ये बी क्यू पी में, पी बी क्यू में साइन 2 थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई बी पी हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये पी क्यू को एच और ये पी बी को ए, तो साइन 2 थीटा एच बाई ए होगा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एच बाई ए। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से इसमें रख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ 2 साइन थीटा के बदले लिख दिए रूट 3b माइनस a बाई 4b, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया रूट a प्लस b बाई 4b इक्वल टू h बाई a। h का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, ये लिखेंगे फ्रॉम, देयरफॉर यहाँ लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों का। तो ये 4b है, इसको हम लोग 4b रूट है तो 4b बाहर आ जाएगा, तो 2 बाई 4b अंडर रूट ये दोनों ले लिए, 2b बाई 3b माइनस a इंटू a प्लस b इक्वल टू h बाई a। अब a इधर आ जाएगा, तो देयरफॉर ये कट गया, देयरफॉर h इक्वल टू a बाई 2b, यही प्रूफ करना है। 3b माइनस a प्लस b। तो इस तरह से अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे हम लोग, 2 ट्रायंगल लेकर के काम चलता है, एक बार इसमें रिलेशन लिए और एक बार पी बी क्यू में, तो आसानी से प्रूफ हो गया। तो धन्यवाद। आप जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं सॉल्व करें, मुझे लगता है कि अब हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स।